चलो कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है इंटीग्रेशन का लेक्चर 2, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जो हम कल पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा दिए थे, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन का जो फार्मूला था बेसिक वो पढ़ा दिए थे और किस एग्ज़ाम के लिए कितना रिक्वायरमेंट है वो सब बता चुके थे। तो आज हम आगे चलते हैं क्या कि इंटीग्रेशन का सवाल करवाएंगे, प्रैक्टिस बेसिक जो सवाल कुटर जो था तुम्हारा मेथड फर्स्ट वाला उस पर करवाएंगे, मतलब इजी सवाल करवाएंगे और उस पर तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सीख जाओगे। तो हम आज आपको वही कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे में देखो, पहला हम फार्मूला आपको लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। आपने इस फार्मूला को उस वीडियो में फर्स्ट फार्मूला आपका यही था, ठीक है। तो हम इस पे सवाल करवाएंगे। ये कह रहा है कि अगर x के पावर n है, अगर x के पावर n है, अब इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो जो उसका आंसर आता है वो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बोल रहा है कि अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक जोड़ो और वही एक नीचे, यानी कि n प्लस 1 डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर। अगर हम लेते हैं एग्जांपल में कि अगर x के पावर 5 dx, इसको हमको करना है इंटीग्रेशन, x के पावर 5 dx का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि x के पावर n है तो क्या होता है कि x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपका फार्मूला होता है। यानी कि x के पावर 5, यानी कि n इक्वल टू 5 है तो क्या होगा कि x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब कि x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी क्या होगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेते हैं x के पावर 10 लेते हैं dx, तो क्या होगा, तो कैसा है, तो इजी है, यानी कि x के पावर 10 में एक जोड़ेंगे और वही 10 प्लस 1 एक डिवाइड कर देंगे, बस वही आंसर। यानी कि x के पावर 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब कि x के पावर 10 प्लस 1 11 अपॉन 11 प्लस सी आपका आंसर। इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो अगला सवाल है वो अगर लेते हैं x के पावर -10 dx, इसका मतलब x के पावर -10 dx विथ रिस्पेक्ट टू dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो x के पावर 10 है, क्या x के पावर 10 है तो यानी कि इसमें एक जोड़ेंगे और वही जितना -10 प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर। तो क्या इसके पावर -10 है, इसका मतलब कि इसके पावर -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या आ गया, इसके पावर -9 अपॉन 9 प्लस सी आपका आंसर। क्या ये सब लिखा हुआ दिख रहा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अब दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया एडजस्ट, यानी कि सब दिख रहा है, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लेते हैं, अब आपको सवाल लेते हैं एग्जांपल में कि x के पावर -2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो कहेगा ये तो इजी है, क्योंकि x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो x के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब x के पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। इसका मतलब कि -1 अपॉन x प्लस सी क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, अब बताओ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, ln मॉड x प्लस सी होता है। ये मत तुम करने लगना कि x के पावर -1 कर देगा और dx और इसके पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 ऐसे कर देगा, -1 प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब कि इसके पावर 0 अपॉन 0 प्लस सी, ये आंसर बोल देना।
ये आंसर बिल्कुल आपका गलत है। इसके पावर -1 की 1/x के तुम ऐसे करके नहीं करना, ये स्टैंडर्ड, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का कि 1/x का जो करेंगे इंटीग्रेशन तो ln mod x प्लस c होता, क्योंकि ln x का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ln mod x होगा। ऐसा नहीं करना, बताओ अगर करते हैं तो नीचे 0 आ गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ऐसा करना पाप है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब केस को ध्यान में रखते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला फार्मूला पे आपको सवाल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए। देखो जितना हम पढ़ाते हैं उतना आपको नोट करना होगा, जितना हम बोर्ड पे लिख कर पढ़ाते हैं उतना आपको नोट करना अनिवार्य है, तब हमारे वीडियो से आपको कुछ समझने के लिए मिलेगा। अदरवाइज भाई मूवी जैसे देखोगे कि क्या दिख रहा, ये नहीं करना है। जितना पढ़ा है उसको आपको लिख लिख के पढ़ो। अगर फर्स्ट बार पढ़ रहा है तब देखो सब समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। तो इसको आप नोट कीजिए। चलो हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना आपको नोट करने के लिए बोले थे उतना आप नोट कर लिए होंगे। तो जैसा कि आपको हम पढ़ाए थे कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में क्या बताए थे कि अगर दो फंक्शन क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस माइनस कर दो, एक ही बार में निपट जाएगा। अलग अलग करके क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये आपका अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन था, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी fx प्लस माइनस जी एक्स है, fx प्लस माइनस जी एक्स का क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx में क्या करना है इंटीग्रेट करना। तो कुछ नहीं करेंगे, अलग करके हम इसको इंटीग्रेट कर दिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, बस कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिए। अब जैसे मैं तुमको सवाल ऐसा रहता कि भाई इंटीग्रेट करो x के पावर 6 प्लस x के पावर -2 को इंटीग्रेट करो, ऐसे करना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हम कहेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको अलग अलग करके हम कर देंगे इंटीग्रेशन, इसके पावर -dx प्लस यही वाला केस तुम्हारा ही हो गया fx, ये तुम्हारा gx, fx gx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके पावर 6 dx प्लस इसके पावर -2 dx। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा इसके पावर 6 है, इसका मतलब इसके पावर n जैसा है, तो इसके पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c क्या था इसके पावर n का इंटीग्रेशन था, तो यानी कि x के पावर 6 है, तो क्या करेंगे x के पावर 6 प्लस 1/6 प्लस 1 प्लस c, इसका हो गया c बोल दो, प्लस इसके पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c 2 बोल दो, कोई दिक्कत। इसका मतलब इसके पावर 7/7 प्लस c1 प्लस ऐसे कर दो, तो इसके पावर -1/-1 प्लस c1 प्लस c2, ये भी तुम्हारा क्या हो गया c1 प्लस c2 आपका कांस्टेंट ही हो गया। इसका मतलब कि इसके पावर 7/7 इसके पावर -1 है, तुम्हारा इसको नीचे कर दो, यानी कि इसका -1/x प्लस c1 प्लस c2 c के बराबर, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस टाइप का सवाल आने के इस जो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो सवाल है ये है कि अगर हम ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस cos x का इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। ऐसे दे दिया, इसका मतलब कि दो फंक्शन दे दिया, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस cos x का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx।
हम कहेंगे दो को फंक्शन दे दिया अलग अलग और ये माइनस के फॉर्म में दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करके कर लेंगे। तो हम कर देते हैं अलग अलग, तो इसके पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत। फिर इसको अलग कर लो कि कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन sin एक्स प्लस से। फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। क्या होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस sin एक्स, ठीक है। sin का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन sin, खत्म, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल। और ऐसा बोलता है कौन कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के पावर 7 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कोई भारी बात नहीं है, ये आपका सवाल अलग है, कोई भारी बात नहीं है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो करो खुद से। तो इसके पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स के पावर 7 डी एक्स, शो करते हैं। तो इसके पावर सेक स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, tan एक्स, इसका माइनस इसके पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1 प्लस सी, इसका मतलब कि tan एक्स माइनस इसके पावर 7 और 1 8 अपॉन 8 प्लस सी, आंसर। देखिए इतना सवाल आपको बेसिक पे जितना था करवाना करवा दिए। अब कुछ सवाल बेसिक ही रहेगा स्टैंडर्ड में, लेकिन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। तो अब जितना सवाल करवाएंगे उसको आपको रोक रोक के क्या करना है, ट्राई करना है। इतना आपको इंटीग्रेशन का थ्योरी सीखने के लिए काफ़ी था। अब जो करवाएंगे, जो आप जो करवाने जा रहे हैं उसको आपको वीडियो को रोक रोक कर पहले खुद से प्रैक्टिस करना, फिर ट्राई करना, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। चलो अब करवाते हैं आगे सवाल। अब बताओ कि हम आपको बताए थे कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, तो ए के पावर एक्स अपॉन ln ए प्लस सी होता। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बताओ अगर हम बोलते हैं कि 5x, इसका बताओ इंटीग्रेशन, ये आपका 5 है, 5 यानी कि ए के पावर x का इंटीग्रेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या होगा कि ए के पावर x अपॉन ln ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बताना है। तो क्या होगा कि ये तुम्हारा कांस्टेंट था, तो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 5 के पावर x है, तो 5 के पावर x का 5 के पावर x अपॉन ln, जो नीचे में कांस्टेंट है उसको लिख दो, प्लस सी, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। अब लेते हैं सवाल। इस सवाल को तुम रोक के प्रैक्टिस करेगा क्या। देखो भाई इज्जत देने वाली बात नहीं है, जैसे पढ़ाते हैं क्लास में वैसे पढ़ाना है। आप तुमसे फ़र्क तो आपको नहीं पड़ना चाहिए। इस बार दे दिए लास्ट टाइम इज्जत, अब आपको पढ़ाना है सही से अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज पे ध्यान न देके आप सवालों पे ध्यान दो और कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, जो कि रियल बात है। काम वही आएगा एग्जाम में, कैसे पढ़ाया गया है उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये होना चाहिए जो पढ़ाया गया है कंटेंट, उसमें से सवाल आ रहा है कि नहीं, जो बुक बना रहा है वो बुक बन रहा है कि नहीं, बात इस पे होना चाहिए, नहीं कि आप तुम क्यों बोलते हो, ठीक है। इस पे कोई बात नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। खुद से नहीं बोल देते हैं क्योंकि तुम बोलने वाला है नहीं, हम बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो 5 के पावर x है। अब देखो हम बताते हैं कि e के पावर x इंटू 2 के पावर x का इंटीग्रेशन बताओ। तो तुम भी क्या कैसा एक दे दिया। तो देखो e के पावर x, पहले इसको खुद से रोको और ट्राई करके देखो क्या बना, नहीं तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर बन गया तो बढ़िया, इसको बताना है ना। तो हम बोल सकते हैं कि e जो है, e का वैल्यू अप्रोक्स कितना होता है, 2.71 होता है। जो e का वैल्यू आता है, दिख रहा, जो e का वैल्यू आता है वो अप्रोक्स 2.71 होता है। कितना होता है, 2.71। इसका मतलब कि a भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x है,
तो ये ऐसे बोल देंगे 2e के पावर x dx, कोई दिक्कत, क्योंकि 2e तो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब करो इस पे इस्तेमाल कि इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, तो a के पावर x अपॉन ln a प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आगे बढ़ो, क्या बोला, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, नीचे वाला कांस्टेंट। और ये आपका इंटीग्रेशन में तुमको बोलता है कि a के पावर x, क्या मतलब कि कांस्टेंट के पावर अगर x होगा, अगर कांस्टेंट के पावर x है, अब इसका इंटीग्रेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो a के पावर x अपॉन ln a प्लस c होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 2e के पावर x है, इसका बताना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या ये तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर x है, इसका मतलब कि आपका क्या आने वाला है 2e के पावर x अपॉन ln 2e प्लस c, ये तुम्हारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत। अब हम सवाल लेने वाला है आगे, बढ़िया बढ़िया सवाल, यहाँ तक लिख लिया होगा। चलो अब अगला सवाल ले रहा है क्वेश्चन 2, यहाँ से बढ़िया सवाल स्टार्ट हो गया जी। यहाँ से कंटेंट आपका स्टार्ट क्वालिटी, ठीक है। तो देखो ये आपका सवाल कि 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर dx। जैसा कि छोटे मोटे नन्हे बच्चा जानता होगा कि ये सवाल का दे दिया सर, हाँ तो छोटका हो देते बड़का हो, तो इस पे ध्यान दो। देखो इस सवाल करवाएंगे आपको दिमाग खुलेगा, क्योंकि देखो जो कंटेंट दे रहा है वो जेईई मेंस के बोल के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब जेईई मेंस बोल के देंगे, तो अगर हम आपको देते हैं सवाल इजी तो क्या सही रहेगा। जब हम आपको जेईई मेंस बोल दिए हैं कि हम जेईई मेंस का कंटेंट दे रहे हैं, अगर हम सवाल इजी करवा के हम टाइम वेस्ट करते हैं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो तुमको अगर जेईई का तैयारी करना है तो आपको दिमाग को उतना डेवलप करना होगा, जो कि सवाल में ये सब थोड़ा थोड़ा करवाएगा। अगर कोई बच्चा पहला बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, ऐसा सवाल देखेगा तो चौंकेगा ही चौंकेगा, लेकिन जेईई में इसका बच्चा इसको पहला बार ही देख के बनाता है। अंतर यहाँ पे ही है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए। और जो बच्चा तैयारी पहले से कर लिया है, पढ़ लिया हो इंटीग्रेशन, उसके लिए तो ईजी है, तुम्हारे लिए भी ईजी होगा। तो देखो ये क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो बताओ कुटर पुटर, पहला मेथड क्या है कुटर पुटर, तो कुटर पुटर करो और इंटीग्रेशन को बनाओ। बताओ क्या होना चाहिए, तुम ही बताओ, कुछ तुम्हारा दिमाग में कुछ जा रहा है। देखो तुम बोलेगा कि सर हम तो बना दिए, तो क्या कैसे, तो देखो तुम बोलेगा कि सर कुछ नहीं करना था, आप बस मजाक किए हैं, तो बोले कैसे, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हम कहे हाँ भाई बोल सकता है, तो हाँ कहेगा हाँ सर, तब हो गया खत्म कहानी। बस इसी को कहते हैं कुटरू पुटरू करना। क्या बोलते हैं, कुटरू पुटरू करना, मतलब टाइम पास करना, ठीक है। तो यही है। तो बताओ 1 प्लस यानी कि 2x स्क्वायर को 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब तो इजी है, अब अलग अलग कर लो। अब ऐसे करेंगे कि 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला कि 1 प्लस x स्क्वायर, अब इसको x स्क्वायर को हम अलग अलग कर लेंगे, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन जो पहले पढ़ाए थे, इसीलिए बताए थे सब, जो हो गया। इसके बाद क्या कहा सर, इसका सेवा समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर इसका सेवा समाप्त हो गया। अब सब अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो हम कर देंगे क्या बचा 1 अपॉन x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर क्या है बचा कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा कि x के पावर -2 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस इसका, तो इसका क्या होगा
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है जी? कॉपी पलटो, जो कल पढ़ा होगा उसको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो पेज पलटो, हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स, ये आपका tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये हम कल ही पढ़ाए हैं। तो बताओ x के पावर -2 वाला, यानी कि अभी अब करवाए थे एग्जाम्पल में, तो इसके पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका tan इनवर्स है जी, tan इनवर्स x प्लस सी, यानी कि जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा कि tan इनवर्स x, ये क्या आएगा? इसके पावर -1/-1, इसका मतलब कि 1/x प्लस सी, ये आपका आंसर। तो क्या इस सवाल देखने में मज़ा आया? सवाल ठीक था, मतलब देखो फर्स्ट बार बना रहा है तो सब सवाल ठीक है। तुम क्या सीखा इसमें कि यहाँ पर ऐसा था, कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि अभी उतना कुछ पढ़ा है नहीं तो दिखना भी नहीं चाहिए। तो हाँ, तो पहला बताए थे कि जो इंटीग्रेशन का जो मेथड है 4 गो है। पहला कुटर पुटर मेथड, तो हम पहले यही पढ़ा रहे हैं। तो कुटर पुटर मेथड कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा। सोचो क्या किए, तो क्या सर 2x स्क्वायर को 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हाँ लिख दिए, तो लिख दिए। अब इसको हम अलग अलग कर दिए, अलग अलग किए तो इससे क्या हुआ कि कट गया तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो कि इसका तुमको इंटीग्रेशन करने आता है और इसका इंटीग्रेशन तुमको याद है। जब याद है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इसके बाद तो हमको कर लेंगे, ये भी तुमको सिखाए हैं, ये तुमको पहले लिखा दिए हैं, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन जो तुम्हारा मेन तांडव करना था वो आपको यहाँ पे ही करना था। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलो अब करवाते हैं हम तीसरा सवाल। क्या करवा रहे हैं? तीसरा सवाल ये बोलता है कि इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तुम सबसे पहले वीडियो को रोकने के बाद तुम इसको ट्राई करो कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो बनता है कि नहीं बनता। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई हमको पता है जो सेक एक्स होता है, तुम बोले भैया हमको पता है सेक एक्स 1/cos x होता है। हम कहे हाँ भाई बहुत बढ़िया। कोसेक एक्स 1/sin x होता है। तुम हंसते हुए बोला कि हाँ भैया हमको ये आता है। हम कहे बस आता है तो कर देंगे। देखो करते हैं, इसको बोलेंगे कि 1/, क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स, ये 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद इसका क्या आएगा 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मतलब यहाँ से आपको नया सवाल, इसको टर्नअप किए थोड़ा सा, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके 10th वाली को इतना बना दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ से करना है, तो कहेंगे यहाँ से हम लगाएंगे कुटर पुटर। इसका मतलब कुटर पुटर करने का मतलब भूंजा खाते रहो दिमाग लगाते रहो, भूंजा खाते रहो दिमाग लगाते रहो। इसका मतलब कि तुम सोचो क्या करें उलट फिर सोचते रहो। तो कहेगा अरे सर आ गया, ऐसे बोलना। देखो कैसे, तो बोला कि सर 1 को हम बोलो रुको मत बोलो, 1 को हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। हाँ कहे हाँ कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं तो कर दो अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम कहे हाँ जी इतना तुम कर सकता है, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बोलेगा। कहे हाँ चलो। हम कहेंगे अब तुम बोलेगा सर इतना कर ही दिए हैं, तब अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। वो भी कर देते हैं, तुम जैसे बोलेगा वैसे हम करते जाएंगे। हम कहेंगे चलो ठीक है। तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसको करेंगे सेपरेट अलग, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ दिख रहा है ये। देखो भाई कोई दिक्कत ना है, हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक होता रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, राइटिंग खराब है इसमें कोई है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पर कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या, कहा सर हमको दिखा, बोले क्या दिखा, वही जो आपको दिख रहा, अच्छा इसी क्या बात है, तो बोले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दिख गया, तो 1 अपॉन कॉस सेक होता, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स दिख गया। हम कहे अच्छा भाई नया क्या कर दिया, हम कहे देखो, तो यहाँ पर कटा तो क्या बचा साइन स्क्वायर, इसका मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दिख गया। अब देखो यहाँ पर गुना में था, इसका हम प्लस में कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता था, इसका इंटीग्रेशन पता हो रहा है, देखो कैसे, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक्स यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, हम डायरेक्ट कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर बोला 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन कॉस, कॉसेक होता है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, लिख दो, टेंशन लेना नहीं है जी, टेंशन लेने से बाल उड़ता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, खत्म कहानी, ये हम तुमको कॉपी में लिखा दिए हैं, देखो वहाँ से आंसर मार दो, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया क्या, हाँ सर बन तो गया, हम कहा हाँ बना दिया, लेकिन एक बच्चा और आया दौड़ते हुए, वो बोल रहा है कि सर हम ऐसे नहीं किए थे, तो हम बोले क्या किया था, तो क्या देखो उसका कहना रोना धोना अलग है, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट मेथड, ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड, ये तुम किया फर्स्ट मेथड से सॉल्व, अब तुमको आएगा सेकंड मेथड, क्योंकि सेकंड बच्चा आया, ठीक है, सेकंड मेथड से सॉल्व। वो बोल रहा कि सर सेक स्क्वायर एक्स तो हम ये जानते हैं कि इसको tan के फॉर्म में कर देंगे, हम कहे हाँ भाई, तो सर देखिए हम आपको बताते हैं फार्मूला के, बताओ, ठीक है सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, हम कहे हाँ जी होता है, तो होता है तो लगाओ, तो हम कहे क्या, ठीक है सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हम कहे हाँ बिल्कुल लिख सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सवाल क्या चुप बोला था, सवाल बोल रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बच्चा बोल रहा है कि सर हम सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो जैसा आपकी मर्जी। फिर बोलेगा सर हमें लिख, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, हम कहेंगे लिख दो। बोला कि सर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इस कॉट को 1 ने भेज दिए, तो कॉसेक के फॉर्म में आ गया, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, हम कहे लिखो ना, बताओ क्यों रहा, तो देखो लिख रहा, बच्चा समझदार है वो लिखेगा, तो देखो सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर कहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हाँ भाई चलो, इसके बाद इसके जगह पे लिखेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम कहें अब तुमको आत्मा की शांति मिलेगा। अब इसको गुना कर दो, क्या करेंगे गुना करो, कोई दिक्कत ना है जी, इंटीग्रेशन करना है तो इसको इसे गुना करेंगे 1 प्लस 1 1, फिर इसको करेंगे इससे तो कॉट स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे तो प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये tan है जी, हाँ फिर इसको ऐसे कर दो तो tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, पूरा का dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन। तुम बोलेगा सर रुकिए बोलो, तुम बोलेगा सर tan x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, हम अच्छा यही बात है, हाँ तो बताए, तुम बोलेगा कि सर देखिए
1 के तो 1 लिखा रह दीजिए, कॉट को कॉट स्क्वायर रह दीजिए, और tan को tan स्क्वायर रह दीजिए। जो tan x प्लस कॉट एक्स है, यानी कि tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। अच्छा, तो अच्छा बच्चा में दिमाग तो है जी, इतना करा तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको करना है इंटीग्रेशन। अब सब हो गया, अब टांडा मुंडा करने की जरूरत नहीं है, अब सबको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन को लगा दो। अच्छा इसी बात है, तो लगा दिया, तो 2dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर dx, 2 का तो 2x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का सर अभी तो पता है माइनस कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का कहीं गलती किए गाजे नहीं, कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन शेक का होता है ना वो, फिर इसको करो कन्वर्ट जी, फिर इसको तुमको करना होगा कन्वर्ट किसमें, शेक और कोसेक में। फिर इतना नहीं करो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा, देखो का बच्चा तुम भी क्या समझेगा। देखो ये क्या है सर, उतना कैसे करने की जरूरत था, ये तो स्टैंडर्ड है नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है, हम कहीं तो तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हम कहेंगे ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। बच्चा बिगड़ गया था। चलो देखो अब इसको अलग अलग करते हैं, तो इसको लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है, प्लस सी आंसर। तो देखो ये तुम्हारा हो गया आंसर, लेकिन सुंदरता के लिए हम माइनस को बाहर कर देते हैं, इसका मतलब कि tan एक्स को हम बाहर लिख देते हैं, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमको देखने में सुंदर लग रहा, सुंदरता इसमें भी है इसमें भी है, आंसर से मतलब है। तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स ए भी लाया, tan एक्स माइनस कॉट एक्स ए भी लाया, 2 बचा 2 दिमाग, 3 बचा 3 दिमाग, ठीक है 2 दिमाग लेके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा दिमाग तुम लगाओ, तीसरा दिमाग तुम लगाओ कैसे करेंगे। तो क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत, तो इसको आप नोट कीजिएगा। देखो सीखने की बात क्या है, जो मुद्दे की बात है ये आपको यह है कि जितना भी सवाल करवाए हैं कुछ न कुछ सोचा है, इसमें तो कुटरू पुटरू किया है, क्या कैसे ऐसे करेंगे तो ये होगा। सबको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। किस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो हम जो भी लिखाए थे फार्मूला वाला लिस्ट सबको उसके फॉर्म में ला रहे हैं, क्योंकि जो फार्मूला है ये नहीं है डेरिवेटिव पे कुछ भी कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब अलग है थोड़ा सा, इसमें गौर से सुनना होता है, गौर से करना होता है हर एक चीज़ को। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो कर देना, नहीं, मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है। जो मेथड दिया गया है उस मेथड का उपयोग कीजिए, आंसर पाइए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल करना वर्जित है, दिमाग का इस्तेमाल ना करें, दिमाग सिर्फ कुटर पुटर में लगाएं, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट कीजिए। चलो लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल देते हैं, क्या हुआ था तीसरा सवाल हो गया था, चौथा सवाल लिखो। ये सब स्टैंडर्ड सवाल है जिसमें तुमको दिमाग लगाना है और सीखना भी है। तो देखो तो आपको सवाल देते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 प्लस, इसका क्या करना, इसका इंटीग्रेशन बनाना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है इंटीग्रेशन। तुम बोलेगा कि सर इसको काट देते हैं, हम कहें दिमाग का खरा हो गया है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों में अंतर है। देखो इसको पहले तुम ट्राई करो खुद से,
ट्राई कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बोल रहा है कि कुछ नहीं करना, 1 + x² तो a² + b² प्लस 2ab। हमके बहुत बढ़िया, बच्चा समझदार है जी। अब इसका बनाना है क्या, इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद इसको अलग अलग करो। देखो अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, कि 1 + x² मिल रहा है सर, मिल रहा है तो अलग अलग कर दें हम कि हाँ जी बच्चा तेज है, बच्चा इंटेलिजेंट है। ये हो गया। फिर इंटीग्रेशन 2x अपॉन x इंटू 1 + x² dx। ये है, इसको करना है क्या, इंटीग्रेशन। सेपरेट हो गया, इससे ही कट गया। क्या बच्चा 1/x + dx लिखो, ये प्लस x खत्म, 2 है 2 बाहर निकाल दो, 1/1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन का मेथड बिल्कुल सेट है, लिस्ट भी लिखाया हुआ है, फार्मूला बोल दो। 1/x का कह रहे हैं सर, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन mod x प्लस इसका तो इसका 2 tan -x प्लस c। आपका आंसर, हमका बच्चा तो तेज है, आंसर ला दिया। तो क्या आपका आंसर आया तो तेज, नहीं आया तो सीखने की कोशिश करो कहाँ पे गलती की है। चलो नहीं, आपका चौथा सवाल हो गया। अब आपको पांचवा सवाल, इसको पहले आप नोट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ है नहीं। तो आप पांचवा सवाल, चौथा दे दिए हैं, पांचवा सवाल आपको दे रहे हैं। पांचवा सवाल ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin x का इंटीग्रेशन बताइए। हम अच्छा इसका इंटीग्रेशन, तो तुम बताओ इसका 1/1 + sin x का इंटीग्रेशन बताना है। अब तुम इसमें क्या दिमाग लगाएगा, लगाओ दिमाग। तुमको क्या क्या करने आता है उसका बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, बिल्कुल आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बुद्धि का। तुम कह सर ऐसा मैथ हम 10th में बनाते थे, बोर्ड में सवाल आता था। हम कहे अच्छा, तो हाँ सर, हमको दिखा दो भाई अपना पावर। देखो जी 1/1 + sin x है। हम कहे हाँ जी बच्चा बिल्कुल तेज है। तो 1/x इतना 1/sin x, यानी कि 1 - sin x 1 - sin x लिखने से कोई दिक्कत, हम कहे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 1 + sin x था, 1 - sin x 1 - sin x। तुमको जो इच्छा हो करते जाओ, आंसर लाने के प्रयास करो। देखो ये हो गया। तो 1/1 + sin x इंटू 1 - sin x 1 - sin x किया। अच्छा बच्चा बिल्कुल तेज है। फिर देखो 1 - इसको गुना करो तो 1 - sin x, यहाँ पे क्या आया, तो 1 + sin x इंटू 1 - sin x dx। इसको करना तो 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x क्या आएगा, 1 - sin² x dx। ठीक है। तुम बोलेगा सर आप टेंशन नहीं लीजिए। हम कहा अच्छा, तुम बोलोगे sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो 1 - sin² यानी कि उसको होने भेज दो। तो बोलेगा कि सर cos² x बराबर 1 - sin² x होता है। अच्छा ये भी है, यानी कि sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो इसको होने भेज दिया। तो 1 - sin² x के जगह पे cos² x लिख सकते हैं। अच्छा लिख दो, तो आप लिख दिया। तो क्या किया, 1 - sin x अपॉन cos x dx लिख दिया। अब देखो लिख दिया, हमको अच्छा लिख दिया तो अच्छी बात है। अब इसको कर दिया सेपरेट, हम अच्छा कर दो कोई दिक्कत नहीं है जी। 1/sec² x यानी कि cos² x, सेक का सेक तो इसका करने के बाद आएगा। ये हो गया माइनस sin x अपॉन cos² x dx। तो बताओ 1/cos² x का आता है 1/cos² x sec² x माइनस sin x इंटू कॉस, यानी कि साइन बाई कॉस, यानी इसको बोलेंगे कि सर tan x इंटू sec x लिख दीजिए dx। इसका इंटीग्रेशन हम कह sec² x का, सर इसका तो tan x होता है।
और इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका होता है सेक एक्स का। ये आपका आंसर। क्या कहेंगे, कोई दिक्कत? बच्चा इंटेलिजेंट है, आंसर ला दिया। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी सब लिखा हुआ दिख रहा है ना। देखो समझना, मैथ्स का है तो ऐसा राइटिंग तो आम बात है, ऐसा राइटिंग बैठना। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन। अब मन है तो एक दो सवाल और दे देते हैं, उसके बाद आज से क्लास खत्म करते। कितना मिनट हुआ है? 40 मिनट का हुआ है। 50 कर दे का आज ही, 50 करें तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी। कर देते हैं। तो इसको पहले लिखो, वीडियो रोकते हैं। चलो 2 सवाल और करवाएंगे, यानी कि अब 5 तक करवाते हैं, 6ठा सवाल और लिखो। अब देखो जितना सवाल करवाएंगे उसको तुम वीडियो को रोकना और ट्राई करना। तुमको जितना टाइम लगता है, 50 मिनट का वीडियो है तो उसमें तुमको 1.5 घंटा 2 घंटा जाना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो ठीक है, 85 मिनट में ख़त्म कर दो। उतना क्या, उतना टेंशन नहीं लेना है। इसको बनाना है, ठीक है। तो तुम ट्राई करो, जो सवाल आपके पास यही है। तो बताओ वो इसको कैसे बनाएगा। तुम क्या देखिए सर इसमें कुछ नहीं करना है, दिखाओ। तो इसके पावर 4 तुम ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद देखना। तो +4 1 -1 हम कहे हाँ ये ठीक है कर सकता। इसको ऐसे करो, -1 + 1 कर दिया हम, अच्छा। तो 1 + x² dx। तो इसको अलग अलग कर लो कि x के पावर 4 - 1/1 + x², फिर dx प्लस 1/1 + x² dx। हम कह देखो a² - b² के फॉर्म में तोड़ रहा। इसका मतलब कि इसके पावर 4 को क्या लिखेगा, इसके पावर x² -1 का ² 1 + x² dx। इसका तो पता है tan इनवर्स x होगा +7। इसको करो a² - इतना इंटू x² + 1/1 + x² dx। इसका करना है इंटीग्रेशन, प्लस tan इनवर्स x +7 है। ये भी रहे दो, इसे कट गया। बताओ इसका क्या आने वाला, x² dx -1 dx प्लस tan इनवर्स x। करो सेक स्क्वायर का क्या आएगा, सेक का x के पावर 3/3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x + 7। अब समझ गया होगा। 1 का कॉन्स्टेंट का क्या आता है x, और इसके पावर 2 + 1/2 + 1 ये आ गया। तो आपका यह आंसर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो भाई लास्ट सवाल, आज का क्लास का लास्ट सवाल। e के पावर कितना देता है, e के पावर 3x + e के पावर 5x अपॉन e के पावर x अपॉन e के पावर -x dx। इस सवाल का तुम बनाओ, क्या आएगा इसको रोक के बनाओ। चलो ट्राई कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी है। किसी कमी है, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक दिमाग, किसी और के पास भी एक दिमाग, बुद्धि की डिफरेंस है, ठीक है। दिमाग की कमी नहीं है, दिमाग सबके पास एक ही होता है। चलो मजाक की बात छोड़ो, काम पे आओ। e के पावर 3x + e के पावर 5x अपॉन e के पावर x + e के पावर -x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तुम कहो सर e का होता है, हम कहीं कुछ नहीं होता। तो अच्छा हम बोलेंगे बाबू इसको हम ऐसे कर सकते हैं, e के पावर x है, e के पावर -x करना है। अगर हम e के पावर 4 करते हैं, अगर e के पावर हम 4x निकालते हैं, इसका तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि e के पावर इसको बनाओ 4x। इसका मतलब एक x घटावेंगे, ठीक है, प्लस इसको बनाना 4x, e के पावर 4x + x जोड़ेंगे अपॉन e के पावर x अपॉन e के पावर -x। इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। तुमको पता है कि a के पावर m - n है, तो a के पावर m/n होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। तो a के पावर n, इसका मतलब ऐसे बोलेगा कि सर e के पावर 4x गुना e के पावर -x। अच्छा
ई के पावर 4x गुना ई के पावर x था ना, बेस सेम है तो 4x माइनस एक्स हो गया, बेस सेम है तो 4x प्लस एक्स हो गया, अपॉन ई के पावर x अपॉन ई के पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ ई के पावर 4x दोनों में है, 4x निकाल लिए हम, शांति पूर्वक निकालना है बिना कोई लड़ाई किए हुए। तो क्या बचा, ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स, ये आपका माइनस एक्स है अपॉन ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर माइनस एक्स, इसे कट गया ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, बात बराबर है, कट गया। क्या बचा, ई के पावर 4x dx, ये बचा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ई के पावर 4x का, तो बताओ। तो ई के पावर 4x का ई के पावर 4x, ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है अपॉन 4x का 4 प्लस c, ये आपका आंसर। तो आज का सवाल सबसे लास्ट वाला बेहतर था, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक था। तो ये सब सवाल आप कर लिए होंगे। चलो आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये हमारा कौन है, गांधी जी का एक बंदर, ठीक है, दिख रहा है ना। इतना कलाकारी तो हमको करने आता है जी, देखो। देखिए इस बात पे हम घमंड नहीं करते हैं, इतना हम कलाकारी किए पर इस बात पे घमंड नहीं किए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को ये लास्ट तक देखने की कोशिश किया। अब देखो समझ में तो सब आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से ट्राई करो, समझने के प्रयास करो, क्योंकि ये सब सवाल अच्छे से करवाए हैं। अभी और बाकी है जी, सब बेसिक है, इंटीग्रेशन का सब बेसिक सवाल है, लेकिन फर्स्ट स्टेप के लिए ये सब सवाल अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिया होगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।